नमस्कार दोस्तों, विकेश कुमार बडोला एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल विकेश कुमार बडोला पे हार्दिक स्वागत करता है। बहुत दिनों बाद अपने इस चैनल पे आया हूँ और आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, इस समय पूरे देश में वर्षा की अति मची हुई है, जल प्रलय मची हुई है, अतिवृष्टि हो रखी है। प्राय देखा जाता है कि प्रचंड गर्मी के दौरान लोग आशा करते हैं कि वर्षा की फुहारें हों और वे वर्षा की फुहारों में घूमें और वर्षा ऋतु का आनंद लें। और उसके बाद कृषि क्षेत्र के लिए भी वर्षा ऋतु लाभदायक होती है। लेकिन इस बार वर्षा ने अति मचा रखी है। केवल एक महाराष्ट्र राज्य पूरे भारत में बचा हुआ जहाँ वर्षा नहीं हो रही, अन्यथा पिछले एक हफ्ते से, पिछले 10 दिन से पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत में, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह बारिश ने अति मचा रखी है। सड़कों पे, घरों पे, बाज़ारों में हर जगह पानी का उफान है। मलबा, कीचड़ युक्त पानी सब जगह बह रहा है। पानी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि सामान्य जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं सब रुक चुकी हैं और एक तरह से पूरा जीवन ठप हो गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें चेत जाना चाहिए कि प्रकृति हमसे कुछ इन आपदाओं के माध्यम से, अतिवृष्टि के माध्यम से कोई संवाद करना चाहती है। प्रकृति हमसे सीधे कह रही है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आपने जो आधुनिकता, उद्योगों के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए पृथ्वी को जितना खोद दिया है, पृथ्वी कह रही है कि मुझे जितना खोद दिया गया है, भाई मनुष्य उस पर अब अंकुश लगा, उस पर अब रोक लगा, बहुत हो चुका है। लेकिन हमारे तथाकथित प्रगतिवादी लोग, पूंजीवादी और उद्योग आधारित व्यवस्था को संभालने वाले लोग अपने लाभ के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति शासन के लिए प्रकृति को बख्शने वाले नहीं हैं। उस पर दिनों दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर लोग इस बारे में गंभीर विचार करने की स्थिति में नहीं हैं। सब जगह लोग इन चीज़ों को, जो आपदा अभी छाई हुई है, जो फैली हुई है, उसको कुछ दिनों में भूल जाने वाले हैं। तो हालात ये हैं कि हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा, एक आत्म व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ों से कैसे निपटा जाए। और इस परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि कई जगह लोगों के घर बह चुके हैं, लोग आपदा में फंसे हुए हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कई पहाड़ी मार्ग बुरी तरह बाधित हो चुके हैं, कई पुल, सड़कें टूट चुके हैं, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं। ऐसे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका समाधान क्या हो। हालांकि सरकार के द्वारा जो आपदा मोचन बल है, जिसमें हमारे राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन बल SDRF जिसको बोलते हैं, केंद्र स्तर पर केंद्रीय आपदा मोचन बल NDRF जिसे कहा जाता है, वह लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस विकट समय में जब एक सामान्य आदमी इस अतिवृष्टि में किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता, उसे डर सताता है कि कहीं उसका जीवन खतरे में न पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति में NDRF और राज्य आपदा मोचन बल जैसे जो सहायक भूमिकाओं में जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे शक्तिवीर हैं, वह लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। बेशक वे एक सरकारी नौकरी के तहत या एक राज्य सेवा, केंद्र सेवा के तहत ये सब कर रहे हैं, लेकिन केवल सेवा नहीं है, यह एक जन सेवा है और आपदा में समस्याओं के बीच फंसे मनुष्यों को निकालने की एक सेवा है। यह सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। इसके प्रति हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा, हमें अपने दिल से उस बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। और यह तो एक बात रही इस आपदा के संबंध में, जो सेवा का भाव उस संबंध में। और हमें इस संबंध में स्वयं से भी पूछना पड़ेगा कि जो लोग हम सिर्फ छोटी छोटी बातों को मजाक करके या दुनिया भर के मल्टीमीडिया चैनल्स पे कॉमेडी वीडियो डाल के आपदा के संबंध में, ये कोई मानवता के लक्षण नहीं है। इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं
प्रकृति, हमें ये भी सोचना चाहिए कि प्रकृति इन मानवता के इन लक्षणों, इन दुर्लक्षणों से भी आहत है। मतलब ईश्वर ने हमें मानव के रूप में जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, तो वो वह करने के बजाय, उस दिशा में अग्रसर होने के बजाय हम हमारे कार्य जो हैं वो एक छोटे निम्न स्तरीय कार्य बन के रह गए हैं। तो यह स्थिति बदलनी पड़ेगी और सरकार को, जनता को जब आपदा निपट जाएगी उस समय भी और उसके बाद भी निरंतर बरसाती मौसम के लिए सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों से ये चीज़ें दोबारा ना हों, आपदाएं दोबारा ना आए, अतिवृष्टि फिर इस रूप में, इस विकराल दशा में ना आए, इसके लिए क्या किया जाए। तो यह प्लान पूरे वर्ष भर चलना चाहिए, सरकार के स्तर पर चलना चाहिए। मौसम विभाग, भूविज्ञानी, मौसम विज्ञानी इत्यादि सबके समन्वय से चलना चाहिए। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। और यदि लोगों को इसके लिए अपनी आधुनिक दिनचर्या छोड़नी पड़ती है, आध्यात्मिक बनना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सीधा सरल जीवन जीना पड़ेगा, तो वह भी हमें करना पड़ेगा। अन्यथा प्रकृति अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष, वर्ष प्रति वर्ष इसी तरह अगर वह अपना विकराल रूप दिखाती रही और आपदाओं में, जल प्रवाह में, इस तरह के विकट विशाल जल प्रपात में, जले में अगर हम ऐसे ही हमारा जीवन नष्ट होता रहा, दुनिया भर के हमने संसाधन सुविधाएं जोड़ रखी हैं, अपने पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रलेख हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही अगर आपदा में सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारा किया धरा सब रह जाएगा एक किनारे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस पर एक विमर्श हो, इस पर एक गहरा विमर्श हो कि हमें आने वाले समय में इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान ठीक है, एक तरीके के तहत हमें अलर्ट कर देता है, हमें सचेत कर देता है कि अगले 24 घंटों में मौसम की दशा ये होने वाली है, वर्षा आने वाली है, अतिवृष्टि की वर्षा आने वाली है, या बादल बिजली तेज़ी से चमकने वाले हैं, लोग इस समय बाहर ना निकलें, लोगों को सचेत किया जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा जो मौसम विज्ञान है या भू विज्ञान है, वह सिर्फ जानकारी प्रदान करने तक की ही स्थिति में न रहे, हमें उसमें अनुसंधान इस स्तर पर भी हो कि इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने उत्पन्न हो जाए तो हम उससे कैसे बचें, उसमें मानव जीवन को कैसे सुरक्षित करें, उसके लिए क्या उपाय करें, और आगे ऐसा ना हो, उस दिशा में हमारे प्रयास क्या हों, हमारा वैज्ञानिक समन्वय क्या हो, हमारा शासकीय और वैज्ञानिक समन्वय क्या हो, जनता उस संबंध में कैसे सहयोग करे, आपदा मोचन बल जो राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, उनके बीच परस्पर समन्वय तो ठीक है, और साथ में जनता के साथ, सरकार के साथ, या भू विज्ञानियों के साथ अन्य सभी जुड़ी हुई संस्थाएं जो इस मौसम की अस्थिरता से मुक्त करने के लिए तैनात हैं, उनके साथ सबका समन्वय कैसे हो, और इस दिशा में अपेक्षित क्रांतिकारी और मानव जीवन को बचाने का प्रयास कैसे किया जाए, प्रमुख विषय प्रकरण ये होना चाहिए। तो इस दिशा में हमें आज ही से सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ हम एक छोटे से एक नाटे से मनुष्य के रूप में उससे हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हम कितने भी मस्तिष्कीय रूप से विकसित हो जाएं, कितने भी विद्वान बन जाएं, कितने भी हम कल्पनाएं कर लें कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अच्छी वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, नए अनुसंधान कर रहे हैं, तब भी, इसके बाद भी प्रकृति से हम पार नहीं पा सकते, उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि वह पंच तत्वों का जो प्राकृतिक रूप है वह ईश्वर प्रदत्त रूप है। वो हमें जो कुछ दे रही है उसके प्रति हमें दैनिक कृतज्ञता, आत्मिक कृतज्ञता प्रकट करनी पड़ेगी, तब ही जाकर प्रकृति हमें अनुकूल तरीके से, एक प्राकृतिक अनुकूलता के हिसाब से जीवन प्रदान करेगी। हमारे लिए जल, अग्नि, वायु, आकाश और पवन के रूप में सुचारू रूप से चल पाएगी। अगर हम प्रकृति से इसी तरह का
औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा में पड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में पृथ्वी बच पाएगी, क्योंकि अतिवृष्टि जिस विकराल तरीके से संपूर्ण भारत में फैली हुई है, केवल महाराष्ट्र राज्य वर्षा से बचा हुआ है। तो इससे हम अपना आंखों से देख रहे हैं, सारे वीडियोस में सब जगह देख रहे हैं कि यही जल प्रलय है। और आप कल्पना करिए, अगर यह परिस्थिति, यह स्थिति अगर 15 दिन तक निरंतर रह जाए तो भूभाग खत्म, पृथ्वी खत्म। तो हमें इन चीज़ों के प्रति एक चेतना विकसित करनी पड़ेगी, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को इस संबंध में संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन और विशेषकर भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रह पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस संबंध में अवश्य सचेत होंगे, स्वयं को तो सुरक्षित करेंगे ही, साथ में अपनी मानसिक स्थिति को भी, प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए तैयार रहेंगे। और इस दिशा में शासन, जनता और वैज्ञानिकों के बीच में जितना समन्वय हो पाए उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और आपदा मोचन बल, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्रीय स्तरीय हो, वो जनजीवन में इस विकट स्थिति में लोगों को जिस तरह की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।